हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह और आंदोलन। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर झारखंड में जनजातीय विद्रोह और आंदोलन क्यों हुआ, इसके क्या प्रमुख कारण थे, उन कारणों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट विद्रोह था। सभी सभी इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो इस सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह और आंदोलन। सबसे पहले देखेंगे कि जनजातीय विद्रोह की पृष्ठभूमि कैसे पड़ी, मतलब कैसे शुरू हुआ, क्या कारण था, उसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का पहला प्रवेश, याद रखना अगर पूछा जाए कि झारखंड में अंग्रेजों का पहला प्रवेश 1760 ईस्वी में हुआ। याद रखना ये डेट, ये बहुत बार पूछा जाता है, मतलब ये बहुत ही बार पूछा गया फैक्ट है फ्रेंड। जिसके बाद से ही अंग्रेज झारखंड में अपने पैर पसारने लगे। उसके बाद क्या करने लगा, अपना पैर मतलब पूरा संपूर्ण झारखंड को वह अपने अंडर में, अपने नियंत्रण में लाने के प्रयास करने लगे। ठीक है। वर्ष 1767 में अंग्रेज ने फर्गुसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, मतलब अगर अटैक पूछा जाए, सबसे पहला अटैक अंग्रेजों के द्वारा तो 1767 में किसके नेतृत्व में, फर्गुसन। कहां पर, सिंहभूम। सिंहभूम के किस क्षेत्र पर ना, झाड़ग्राम पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है इन सभी पॉइंटों को, डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सब कुछ राजाओं ने भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दिया। वे कौन से राजा थे, वह कहां का राजा था, तो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह, जामवनी के राजा और सिलदा के राजा। ये राजा क्या क्या कि आत्मसमर्पण कर दिया, अपना हाथ अंग्रेजों के ओर खड़ा कर दिया और यह उसके अंडर में चल गया, मतलब अंग्रेज के अंडर में चल गया, अंडर नियंत्रण में हो गया, अंग्रेज के नियंत्रण में हो गया ये सब राजा। ठीक है, डर गया था। इसके बाद फर्गुसन ने घाटशिला पर आक्रमण कर उस पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह अंग्रेजों का झारखंड की धरती पर प्रवेश हो गया। उसके बाद क्या करेगा, घाटशिला पर अटैक करेगा। क्या करेगा ना, फर्गुसन ने। ठीक है, इस प्रकार झारखंड की धरती पर उसका प्रवेश हो जाता है फ्रेंड, उसका प्रवेश हो जाता है। आगे देखेंगे, अंग्रेजों ने प्रशासकीय स्तर पर झारखंड के आदिवासी लोगों के हितों और अधिकारों का हनन तथा दमन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब यहाँ इंटर हो गया ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग, तो यहाँ का जो आदिवासी था उसके अधिकारों का हनन करने लगा, उसके हितों का हनन करने लगा और दमन करने लगा। साथ ही इसके साथ ही इन आदिवासी लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर भी खतरा मंडरता दिखाई दे रहा था। मतलब उसकी सभ्यता और संस्कृति, जो कल्चर था और सभ्यता था, उसमें भी खतरा उत्पन्न होने लगा था। यह सभी कारणों ने जनजातीय विद्रोह को जन्म दे दिया। ठीक है, उसके जो कल्चर था और सभ्यता था, ये सब खतरा उत्पन्न हो रहा था, जिसके कारण जनजातीय विद्रोह को जन्म दे दिया। और यहाँ के स्थानीय लोग अंग्रेजों के नीतियों के विरुद्ध आंदोलन छोड़ने के लिए विवश हो गया। मतलब ऐसा हुआ कि जैसे कि मधुमक्खी हो गया, मान लेते यह मधुमक्खी झारखंड के आदिवासी लोग थे और बाहर से जो आदमी वो अंग्रेज था। ठीक है, तो अंग्रेज इस मधुमक्खी से खेल रहा था, यहाँ से हटा रहा था। तो ये क्या हुआ, इतना विवश हो गया मधुमक्खी को, अब यहाँ से उड़ना शुरू करने लगा, अर्थात विद्रोह शुरू करने लगा। आगे देखेंगे और आगे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मेन मुद्दा यहीं से शुरू होता है। जनजातीय विद्रोह के कारणों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है। सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक कारण। आखिर राजनीतिक कारण में कौन सा पॉइंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, उन पॉइंटों को हम इस वीडियो में बता देंगे। प्राचीन काल से ही झारखंड के आदिवासी अपने प्रदेशों में आंतरिक स्वायत्ता की स्थिति में रह रहे थे। मतलब यह स्वयं यहाँ पर शासन करता था, जो जनजाति लोग थे यहाँ पर, वह स्वयं शासन करता था, एटोनोमस चाहता था, वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। लेकिन अंग्रेजों ने अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन अंग्रेज क्या चाहता था, यहाँ पर राइट चाहता था, अधिकार चाहता था, अपना शासन स्थापित करना चाहता था, जिसके कारण
झारखंड के आदिवासियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। अब यहाँ के जो स्थानीय जनजाति राजा था उसे हटाने के प्रयास करने लगे और अंग्रेज के द्वारा नियुक्त शासकों को यहाँ पर शासक के रूप में चुने जाने की घोषणा करने लगे, जिसके कारण आदिवासियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों ने आदिवासी प्रदेश में अधिकार कर लिया, ठीक है, अधिकार कर लिया मतलब अपने नियंत्रण में कर लिया। और अंग्रेज इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने के लिए अनेक अधिकारियों को भेजने लगे, ठीक है। इस एरिया में वह अपनी शासन स्थापना के लिए यहाँ पर ऑफिसर को भेजने लगा। उनके अधीन पुलिस और अन्य अधिकारी नियुक्त किए गए, ठीक है, और कुछ पुलिस भी नियुक्त किया गया और अधिकारी भी नियुक्त किया गया उन अधिकारियों की सहायता के लिए जो कि गैर झारखंडी थे। याद रखना है, गैर झारखंडी अधिकार नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों ने भोले भाले आदिवासियों पर शासन तथा निर्दयतापूर्ण इसका शोषण किया, ठीक है। मतलब जो भोले भाले यहाँ का जनजाति या आदिवासी लोग था उस एरिया में शासन किया और उसका खूब दोहन भी किया, खूब शोषण किया, खूब यहाँ के लोगों को शोषण किया, ठीक है। अब देखेंगे आर्थिक कारण। आखिर आर्थिक कारण में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। झारखंड की जनजाति शुरू से ही जंगलों पर निर्भर रही है और वह अपनी आपूर्ति यहीं से करती थी। मतलब एंशियंट हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो यहाँ का जो जनजाति था वह जंगलों से अपने खाद्य पदार्थ को पूर्ति करता था लेकिन परंतु अंग्रेजों ने किसानों की जमीनों को जमींदारों को सौंप दिया और जो किसान पहले अपने भूमि के स्वामी हुआ करते थे अब वह भूमि के मजदूर बन गए। मतलब जो ऑफिसर नियुक्त किया गया था अंग्रेज के द्वारा वह ऑफिसर अब जमींदार बन गए थे, जमींदार। और जमींदार व्यवस्था में यह था कि आदिवासियों के जमीनों को छीन लिया गया था और जमींदार खुद उस भूमि का स्वामी बन गया था, जिसके कारण यहाँ के जो लोकल किसान थे अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ के जनजाति किसान थे अब वह भूमि के मजदूर बन गए थे, ठीक है। अंग्रेजों ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए कॉर्नवालिस के काल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया। अपने राजस्व अर्थात रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कॉर्नवालिस के काल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। आखिर अस्थायी बंदोबस्त क्या है उसके बारे में भी हम बताएंगे, जिसके अनुसार जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर सभी अधिकार जमींदारों को दे दिया, ठीक है। मतलब अब जो भूमि का स्वामी होगा जमींदार होगा, यहाँ का जनजाति किसान नहीं होगा, ठीक है। पहले वे केवल लगान वसूल करते थे लेकिन अब वे जमीन को भी बेच सकते थे। पहले जो जमींदार था उसका अधिकार केवल और केवल टैक्स कलेक्शन था, मतलब कर लगाना था, लेकिन अब वह जमीन को भी बेच सकता था। जमींदार वसूल किए गए कुल लगान का 10/11 भाग अंग्रेज को देते और 1/11 भाग अपने पास रखते थे। मतलब जो जमींदार था वह 1/11 भाग अपने पास रख लेते थे, वह टैक्स वाला आय को, और 10/11 भाग वह अंग्रेज को दे देते थे। समय पर लगान ना मिलने पर जमींदार किसानों की जमीनों को बेच दिया करते थे, जिससे किसान भूमिहीन होने लगे। इन्हीं कारणों से किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर टैक्स टाइम पर नहीं दिया जाए तो क्या होगा, उसके जमीन को बेच दिया जाता था, ठीक है। जो डेट दिया है उसी डेट के अनुसार उसे टैक्स देना पड़ता था, अन्यथा उसका जमीन को बेच दिया जाता था, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती थी। अब देखेंगे धार्मिक कारण। झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश के साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। जैसे ही अंग्रेज यहाँ पर इंटर किया वैसे ही यहाँ पर एक नए धर्म का उत्सर्जन या आगमन होने लगा जो कि ईसाई धर्म था। ईसाई धर्म के प्रचारक आदिवासियों को अनेक प्रकार के लाभ दिखाकर या जनजातियों की संस्कृति पर प्रहार करके उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए विवश करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों को अपना धर्म संकट में लगने लगा।
क्या हुआ कि यहाँ के जनजातियों को अंग्रेज के द्वारा बहुत ही लाभ देने लगा कि अपने धर्म को बदल दो, या तो डायरेक्ट ही विवश करके धर्म धर्म जबरन बदलने लगा, जिसके कारण जनजाति द्वारा आंदोलन होना तय ही था। ठीक है, तो उसका जो धर्म था वह संकट में होने लगा, आदिवासियों के धर्म संकट में होने लगा था, और उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना जागने लगी। तो हम लोगों ने इस सेगमेंट में पढ़े कि किस टाइप से अंग्रेज झारखंड में एंटर किया, कैसे पूरे झारखंड को जीता, और किस प्रकार यहाँ पर अपना शासन करने लगा। वो उसके बाद हम लोग देखे कि वो कौन सा कारण था जिसके कारण यहाँ के स्थानीय जनजातियों ने विद्रोह या आंदोलन करने की नीति बनाई। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस टाइप का वीडियो हमेशा ही इस चैनल में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।